हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के एक नया और स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है दुर्गेश साहू, जिनका एक्सपीरियंस लगभग इंडस्ट्री में 3 साल से ऊपर की है, जो लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के थ्रू ओमान गए हुए थे। 2 से 2.5 साल, शायद 2.5 साल ऑलमोस्ट अपना करियर का एक्सपीरियंस लेके वापस आए हैं कोविड के बाद। उनका मन था रुकने का, लेकिन कोविड के चलते वो वापस आ गए हैं। और आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना उनका एक इंटरव्यू लिया जाए, आप सबके साथ बात किया जाए। आज हम उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या था, और अगर कोई नया कमर जाना चाहता है, कोई नया बंदा, नया स्टूडेंट्स कोई भी जाना चाहता है गल्फ कंट्री, स्पेसिफिक अगर हम बात करें ओमान की, तो क्या उन्हें जाना चाहिए, क्या फैसिलिटीज मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, कैसा लाइफस्टाइल होता है, तो इन तमाम चीज के बारे में हम आज दुर्गेश साहू जी से जानेंगे। मिलते हैं दुर्गेश साहू से। हाय दुर्गेश, स्वागत है आज हमारा ये एपिसोड में। हेलो। तो ये है दुर्गेश साहू जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय बताएं, आपका क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अशोक सर का, जो मुझे चांस दिया आपके साथ रूबरू करने का। और रही बात मेरी एजुकेशन की, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पर मेरा ग्रेजुएशन दूसरे सब्जेक्ट में कंप्लीट है, मेरा होटल मैनेजमेंट नहीं हुआ है। फिर भी मुझे मौका मिला ओमान में जाके काम करने का, मुझे मौका मिला बाहर जाने का एज अ होटलियर वर्क करने के लिए। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपना स्टार्ट किया था करियर 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। 2018 में मैं मस्कट गया था, वहाँ मैं करीबन 2.5 साल रहा और मैं रिटर्न आया 20 अगस्त 2020 में। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है 2.5 ईयर का। अच्छा, तो जब आप यहाँ से गए, जब यहाँ से निकले आप, तो आपका प्रोसेस लावण्य ग्लोबल के थ्रू हुआ, तो उस दौरान क्या कुछ दिक्कतें, कुछ सामना करना पड़ा जब आपका प्रोसेस चालू हुआ यहाँ पर? मेरा जो लावण्य ग्लोबल, मैं बता दूं कि ये मेरा रिश्ते में लगते हैं साला, मेरा वाइफ का भाई हैं, और फिर भी मैं कभी भी प्रोफेशनल्स को कभी रिलेशंस में नहीं रखता। हाँ, मैं प्रोफेशनली ट्रीट किया था इनको। हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो गया हूँ अपने काबिलियत के थ्रू गया हूँ, पर सर ने मुझे काउंसलिंग किया, उन्होंने कंसर्न किया कि मीन्स कैसे जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उन्होंने एक्चुअल में बताया कि क्या होता है। क्योंकि मैं दूसरे फील्ड में जाना चाहता था और मुझे, मेरा ब्रदर भी होटलियर है, तो मैं सोचा उनके ही थ्रू मैं जाके कुछ कर सकता हूँ बाहर, तो मुझे मौका मिला जाने का। तो मैं सर से बात किया, तो सर ने मुझे बताया कि ऐसा सब होता है। तो जब दुर्गेश, जब यहाँ से तुम निकले इंडिया से ओमान, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसा लगा? जैसे आप मतलब अपने जमीन को, अपना धरती को जब छोड़ के जब फ्लाई हुए ओमान के लिए, कैसा लगा? क्योंकि जब भी आप अपना खुद का जमीन को, खुद का माटी को जब छोड़ के जाते हैं दूसरा कोई देश में, जहाँ पर ना कोई जान, ना कोई पहचान, नया खाना, नया सब कुछ, तो कैसा महसूस हुआ पहला दिन? फर्स्ट डे तो मुझे यही लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अकेला जा रहा था मैं, और मेरा कोई वहाँ जानने वाला नहीं था। मन में डर था, बहुत नर्वसनेस था कि आगे अकेले जाऊंगा, अकेले कैसा होऊंगा, क्या होऊंगा। पर मीन्स 3 मंथ्स मुझे एडजस्ट होने में लगा। 3 मंथ में प्रॉपर 3 महीना। दोस्तों, यही बात मैं सबसे बोलना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, शुरुआत दौर में बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि जब अपना घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त को छोड़ के जाते हैं काम करने के लिए, करियर को आगे ले जाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, तो यही होता है जो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि 3 महीना तक उनको टाइम लगा एडजस्ट होने के लिए। जब वहां पहुंच गए तो क्या हुआ, कौन लेने आया था, कैसा था? जो कंपनी होता है, कंपनी से ड्राइवर लेने आता है आपको पिकअप करने एयरपोर्ट से, और प्रॉपरली आपको ड्राइवर पिकअप करके आपको पूरा वीजा और पासपोर्ट में स्टैंपिंग होने के बाद सीधा आपको ले जाता है अकोमोडेशन में। अकोमोडेशन में आपका एक अलग बेड शेयरिंग। अच्छा, तो आप बात करेंगे एकोमोडेशंस की, तो एकोमोडेशन कैसा रहता है वहाँ पर? अकोमोडेशन अच्छा होता है, मीन्स लाइक 3 स्टार होटल जैसा होता है अकोमोडेशन। मीन्स आपको फुल फर्निश्ड रूम मिलता है, जिसमें नीचे कारपेट भी लगा होता है। मीन्स अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। अच्छा, तो चले रूम का तो बात हो गई, अब खान पान कैसा होता है? खान पान बहुत अच्छा होता है। मीन्स स्टाफ के लिए अलग से खाना बनता है, मीन्स अच्छा मील्स प्रोवाइड करते हैं होटलियर को वहाँ पे। ऐसा नहीं आपको वेजिटेबल्स सब ही मिलेगा,
आपको अलग अलग प्रकार की सब्जियां वेज और नॉन वेज मिक्स मिलता है। हाँ, जो जैसे कि जो वेज खाने वाले उनके लिए वेज अलग बनता है और जो नॉन वेज खाने वाले उनके लिए अलग बनता है। ओके, तो ये रहा इनका एकोमोडेशंस की और फूड एक्सपीरियंस हुआ। अब हम बात करते हैं कि वहाँ का लोकेलिटी, जैसे कि वहाँ जो गेस्ट आते हैं होटल्स में जहाँ काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं? एरोगेंट होते हैं, आपसे आके ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं, या हॉस्पिटेबल बात करते हैं, कैसा होता है? नहीं, गेस्ट बहुत सिंपल होते हैं, मीन्स उमानिस जो होते हैं, जो शेख होते हैं, उन लोग बहुत साधारण होते हैं और बहुत अलग ही व्यवहार होता है उनका। कोई एम्प्लॉयज को मीन्स ऐसा नहीं सोचते कि बाहर से आए हैं, किसी और देश से आए, ये बात ध्यान रखिएगा। उससे प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, जैसा वहाँ के जो एम्प्लॉयज के साथ ट्रीट करते हैं वैसा ही सेम इनके साथ भी ट्रीट करते हैं। और इवन वहाँ पे ऐसा भी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए सेम है, वो बाहर की एम्प्लॉयमेंट के लिए सेम पॉलिसी है सभी के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोगों का एक डर रहता है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो क्या मुझे सही ट्रीट किया जाएगा, क्या मुझे वहाँ कोई परेशानी तो झेलनी नहीं पड़ेगी। तो इनसे हम पता चल रहा है कि अगर कोई जाता है वहाँ काम करने के लिए तो उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि वो सिक्योर कंट्री है, खाना सही मिलता है, रहने को सही मिलता है। तभी जाके मैं इनको भेजा था और ये करीब करीब 2 साल की जगह 2.5 साल रह के आए हैं। अगर हम बात करें सैलरी की, इनकम की, टिप्स की और सर्विस चार्ज वगैरह की, तो क्या फंडा होता है, मतलब कैसे कितना पैसा कमा सकते हैं? और व्हाट वाज योर बेसिक सैलरी? मेरा बेसिक सैलरी था 25,000 इंडियन करेंसी में। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं हर बात ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी इनिशियल स्टेज में जाता है गल्फ कंट्री में, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाइए, सैलरी जो होता है दोस्तों वो 23 से 25 है 26 हजार रुपए के बीच में रहता है, वो है बेसिक सैलरी। हाँ, तो उसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इसके अलावा आपको सर्विस चार्ज मिलेगा और पर्सनल टिप का जो आपका खुद का अधिकार होता है उस पर, पर्सनल टिप में जैसे कोई गेस्ट देता है उस पर आपका ओके, तो इनका एक्सपीरियंस है कि उनका पर्सनल टिप था, लेकिन ज्यादातर रेस्टोरेंट्स और होटल में सेंट्रल टिप भी होते हैं। हाँ। और कुछ होटल रेस्टोरेंट्स में पर्सनल टिप होते हैं। तो जो ये गए थे वहां पर पर्सनल टिप्स था। हाँ। तो कितना कमाई होता था दुर्गेश, अगर हम बात करें महीने की, तो अप्रोक्सीमेट आप कितना कमा लेते थे महीने का? अप्रोक्सीमेट मैं 45,000 कमा लेता था मंथली। देखिए, 25,000 सैलरी था और कम से कम 20,000 रुपए इनको एक्स्ट्रा कमाई होता था, जो कि सर्विस चार्ज हाँ। और टिप्स आप कह सकते हैं। हाँ। अगर हम बात करें ओनर की, जैसे आप जहां पर काम करते थे वहां पर ओनर कहें या फिर मैनेजमेंट कहें, उनका रवैया कैसे था एक स्टाफ के ऊपर? वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मीन्स कोई स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे कि रूम्स के में कुछ इशू आते हैं, तो बहुत जल्दी जैसे ही हमने कंप्लेंट किया कि यहाँ पे ये इशू है, तो तुरंत उन लोग क्लियर कर देते थे। हमारे पास पूरा स्टाफ था, आईटी के जो थे वही बंदे थे, उन लोग सारा काम कंप्लीट करते। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इलेक्ट्रिशियन भी था हमारे पास। अच्छा। एसी का कुछ प्रॉब्लम होता तो एसी का ही बंदा आके ठीक करके चले जाता। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी का कोई तबियत खराब हुआ, अब देखिए यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, और जब कोई जाता है तबियत कुछ खराब होता है तो उसका क्या पॉलिसी है, मतलब हॉस्पिटल कैसा है, देखभाल कैसा होता है, उसका क्या पॉलिसी है, कौन लेके जाता है, कैसा क्या सब चीज होता है? जो ड्राइवर रहता है वो ड्राइवर ही उसे ले जाएगा मेडिकल में, और उसका जितना भी चार्जेस होता है वो कंपनी पे करेगी। यानी कि हमारी जो कंपनी थी वो कंपनी मेडिकल प्रोवाइड कर रही थी मेडिकल। ओके, जनरली मैं बता दूं, गल्फ में जितना भी कंपनीज होते हैं दोस्तों, होटल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, मैं दूसरा इंडस्ट्री की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री में खाना वाना फ्री नहीं मिलता है। हालांकि वो सैलरी ज्यादा मिलेगी लेकिन खाना नहीं मिलेगा। होटल इंडस्ट्री में क्या है, आपको फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन मिल जाता है, इसीलिए इसमें बेसिक सैलरी थोड़ा कम रहता है। हालांकि अगर आप बात करें सर्विस चार्ज और टिप्स की, तो आप उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और खान पान की कोई टेंशन नहीं रहता। अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल और इंश्योरेंस की, तो दुर्गेश ने बताया कि मेडिकल बहुत ही अच्छा होता है वहाँ का फैसिलिटीज़। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंपनी का ड्राइवर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है विद स्टाफ, और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और पूरा खर्चा जो है कंपनी का है या फिर इंश्योरेंस कंपनी का है वो वहन करती है। अगर हम बात करें दुर्गेश की, जब आपको वहां पर काम कर रहे हैं महीने भर का, तो कितना दिन ऑफ मिलता है, और जिस दिन अगर ऑफ मिलता भी है तो एंटरटेनमेंट का क्या सुविधा है? यानी कि कोई अगर हिंदू है, मुसलमान है, किसी को मंदिर जाना है, किसी को मस्जिद जाना है, किसी को चर्च जाना है, तो इसका कोई आइडिया है कोई मंदिर जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए? एक्चुअली क्या होता है, जब आप पहुंचते हो ना वहाँ, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप बन जाता है। जैसे कि कोई हिंदूज है, मुस्लिम्स है, मीन्स सभी का वहाँ पे है कल्चर, सभी का रिस्पेक्ट है, सभी का कल्चरल फीलिंग्स नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, सभी एक ही साथ रहते हैं, कोई ऐसा किसी से भेदभाव कुछ नहीं है। हमारा एक ग्रुप था, हम 3 फ्रेंड थे,
हम लोग सभी साथ में टेंपल जाते थे हमारे छुट्टियों के दिन। वहाँ टेंपल भी है? हाँ टेंपल है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, ओमान एक ऐसी जगह, ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ पर टेंपल है। वहाँ शिवा टेंपल है, कृष्णा टेंपल है, काफी ज्यादा टेंपल है वहाँ, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी है, तो सभी आपको मिल जाएंगे। तो जो भी रिलीजन्स के आप हैं, अगर जाना चाहते हैं वो कंट्री में, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कंट्री का, और अगर आप पूजा पाठ में अगर विश्वास रखते हैं तो सब कुछ अवेलेबल है। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। तो ऐसा कुछ सोचने का नहीं है कि क्या हम वहाँ जाएंगे तो कोई फीलिंग्स होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात ऑफ की, वहाँ वीकली ऑफ रहता था एक, और सीक लीव भी 4 रहते थे। अच्छा, तो सिक लीव यानी अगर आपको कोई तबियत खराब होता है तो वो तो हर जगह का एक पॉलिसी होता है कि सिक लीव होना ही चाहिए। हाँ। और ऑफ, हम जितना दिन काम करते हैं उसमें एक आध दिन का तो ऑफ होना चाहिए। और दुर्गा से कहना है कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में 4 डेज ऑफ रहता था महीने में, और कुछ 5 स्टार होटल में जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 दिन का भी ऑफ रहता है, 8 दिन का भी ऑफ रहता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंपनी। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वहाँ पे तो 2 दिन का है, पर होटलियर्स को मेनली, हाँ होटलियर्स की हम बात कर रहे हैं, होटलियर्स की मेनली बात कर रहे हैं, मतलब 4 दिन छुट्टी रहता है रेस्टोरेंट्स में, वीकली 1 अब दोस्तों अगर बात करें ओमान की स्पेसिफिक, तो मस्कट में थे राइट? हाँ। अच्छा, मस्कट में मतलब एरिया कैसा है वहाँ पर, खर्चा वर्चा क्या है? अगर पर्सनल खर्चा की बात करें हम, तो जैसे हम घर से निकलते हैं, कहीं मॉल घूमने गए, कहीं मूवीज देखने गए, या किसी दोस्त के साथ कोई पार्टी वार्टी गए, तो कितने रुपए, क्या अप्रोक्सीमेट क्या खर्चा हो जाते हैं? खर्चा कुछ नहीं है, जैसे आपका यहाँ की जो वैल्यूज है मनी का, जैसे इंडियन करेंसी में जो वैल्यू होता है सेम वहाँ भी होता है, बस थोड़ा बहुत 30-35 रुपए का डिफरेंट होता है। अच्छा। बाकी पूरा सेम होता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि वहाँ सोने का भाव कम है, मोबाइल्स वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का भाव कम है, तो ये क्या सच्चाई है इसमें? सोना और इलेक्ट्रिक जो चीजें होती है उस पर टैक्सेस लगता नहीं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे टैक्सेस लगता है। वहाँ पर टैक्स नहीं होते, हाँ, तो इसलिए अच्छा। वो चार्जेस जो मिलता है हमको कम में मिल जाता है। अच्छा, बहुत लोगों का क्वेरी था कि भाई आप वहाँ पे जो सैलरी मिल रहा है, आप कौन सा अकाउंट में आप वो सैलरी लेते हैं, कैसा, उसका क्या प्रोसेस है? कंपनी का जो HR होता है आपका, वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ पर दोबारा मेडिकल होता है, मस्कट के एम्बेसी में आपका ये होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको जो HR रहेगा एक फॉर्म देगा, बैंक का फॉर्म, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, सिंपल है। अच्छा। और आपकी सैलरी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगी और डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया में। अच्छा, तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? वहाँ पर कुछ लिमिटेशन रहता है कि भाई इतना पैसा भेज सकते हैं, अगर उससे ज्यादा होता है या तो उसका क्या प्रोसेस है, कुछ आइडिया है? 50 रियाल के अबव अगर से आप सेंड करते हो तो 1.5 रियाल यानी कि 1.5 रियाल कटेगा आपका। अच्छा, तो अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, उसमें सर्विस चार्ज होता है, जो ऐप होता है उसमें। अच्छा, तो ये अपना पर्सनल, जब आप वहाँ रहते हैं या फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका आप पर्सनली एक बार इसका फाइंड आउट कर लीजिए कि ट्रांसफर का पैसा लगता है, कितना चार्जेस लगते हैं ट्रांसफर का, अगर आप कितना पैसा आप घर में ट्रांसफर कर रहे हैं और कितना चार्जेस लगता है, क्योंकि एग्जैक्टली हम बता नहीं पाएंगे कितना चार्जेस होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो पूरा 2 साल पैसा ट्रांसफर किया है और शायद इनको भी उतना ज़्यादा पता नहीं होगा कि कितना टैक्सेस लगते हैं। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा बैंक के साथ में। और रही बात जो नहीं कर पाता है तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है। अच्छा, तो लोग ट्रांसफर करके देते हैं। अच्छा, वहाँ पर मनी एक्सचेंज भी होता है, जैसे इंडिया में होता है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं लोग, और अगर खुद का अगर ID पासवर्ड नहीं है, कैश है, तो वो कैश को डिपॉजिट करके एक अकाउंट, मतलब एक कंपनी के अकाउंट से वो दूसरा अपने परिवार के यहाँ भेज सकते हैं। तो उसी तरह आप ओमान से भी अपना पैसा जो है अपना, ओमान का है, आप बात कर रहे हैं ओमान की, तो ओमान से अपना पैसा आप घर भेज सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई दुर्गेश बात करके, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आप मेरे जितना भी दर्शक हैं, मेरे जितना व्यूअर्स हैं, उन सबके लिए शायद एक मोटिवेशनल होगा। तो मेनी थैंक्स, और जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आगे क्या विचार है, आगे क्या करना चाहते हो, अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं एज अ फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर में जॉब कर रहा हूँ नागपुर में। देखिए दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, ये होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन ओमान में एक्सपीरियंस के चलते इनको नागपुर में एक अच्छा, नाम नहीं बताऊंगा मैं भी, अच्छा होटल में इनको जॉब मिल गया है और एक अच्छा पोजीशंस में काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर लेवल में काम कर रहे हैं, और अच्छा खासा इनका तनख्वाह भी है। तनख्वाह मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है, और होटल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा, तो अभी आपको कैसा लग रहा है काम करके? इंडस्ट्री में स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं कि इंडस्ट्री को छोड़ के कोई दूसरे इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं? नहीं, पर ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मीन्स एज अ होटेलियर आप एक एक चीज़ देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये जर्नी होता है। इसलिए आप मैं एज अ ज्वाइन किया था F&B सर्विस ओमान में, और मैं वहाँ पे फिर सेक्शन होल्डर बन गया,
फिर वहाँ पे मैं कैप्टन बन गया था लास्ट टू ईयर। बात ध्यान रखिए, देखिए ये होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड नहीं है। फिर वे गए थे एज ए वेटर, फिर बन गए सेक्शन होल्डर एंड देन ही बिकेम अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो इनका कैपेबिलिटी आप सोच सकते हैं। और मैंने 3-4 मंथ मैंने एज ए कैशियर भी काम किया था, जो मेरा कलीग था। वेरी गुड, कोई इमरजेंसी मल्टीटास्कर बन चुके थे। तो उसे कुछ इमरजेंसी के लिए जाना पड़ गया था, तो मैंने उसकी जगह पे हैंडल किया था कि मैं पूरा मैनेज करता था कैश भी। ट्रस्ट में दोस्तों, ये जब से गए हैं उसके बाद मेरे ज्यादा बातें नहीं होती थी, क्योंकि मैं ज्यादा बिजी रहता था। जब ये वापस आए हैं तब भी मेरे इनसे बात नहीं हुआ था, और सडनली मैंने इनको कॉल किया कि कैन यू कम टू हैदराबाद बिकॉज वी मेक सम व्लॉग्स। तो ये मेरा बात सुन के छुट्टी लेके वापस यहाँ पर हैदराबाद आए हैं और कल ही चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं आप सब लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए गल्फ, क्योंकि लोग के मन में बहुत सारे दुविधा होते हैं, बहुत सारे संदेह होते हैं कि हम जब गल्फ जाएंगे तो गल्फ में क्या होगा, कैसे होगा। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं मोबाइल वगैरह में कि हम फंस गए यहाँ पर, हमारा पासपोर्ट ले गए हैं। तो पासपोर्ट का क्या इशू है दुर्गेश? लोग मैंने भी देखा है सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह में, कि वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ के फंस गए हैं, हमारा पासपोर्ट हमारा मालिक ले गया है, हमें जाने नहीं दे रहा है। तो क्या होटल इंडस्ट्री में, हम बात कर रहे हैं सिर्फ होटल इंडस्ट्री का, हम कोई लेबर कैटेगरी का या फिर हम कोई दूसरा इंडस्ट्री का, जैसे ये कंस्ट्रक्शंस हो या फिर ऑयल कंपनीज हो, उनके बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, होटल इंडस्ट्री का, या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का कहें, रिटेल का कहें। तो तुम्हारा क्या था दुर्गेश, जब तुम गए थे वहां पर, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ था और क्या कहा गया था? अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट था तो क्या, और नहीं था तो कैसे? नहीं, जैसे कि कोई जाते हैं मीन्स उनको क्या होता है, मीन्स जाने से पहले लोग पॉलिसी पूरा पढ़ते नहीं होटल का, मीन्स उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, उन लोगों का काम कैसा है, मीन्स उनका वेबसाइट है कि नहीं, मीन्स उन लोग पॉपुलर है कि नहीं। लोग यानी कि बिना देखे चले जाते हैं, क्योंकि भाई ऐसा होता है उनके साथ धोखा हो जाता है। मीन्स जाते हैं, उनका पासपोर्ट सबमिट करते तभी उन लोग रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, ये लोग डर जाते हैं। पर जो HR होता है वहाँ का, वो इसलिए रखता है पासपोर्ट ताकि उनका पासपोर्ट सुरक्षित रहे, मीन्स अपने उनके लॉकर में रहे, ताकि इनकेस उनके अकोमोडेशन में कहीं आग लगी या फिर कोई चोर आ गया, चोरी कर गया उनका डॉक्यूमेंट्स, तो उनका जो पासपोर्ट रहे वो कंपनी के साथ में सेफ रहे, सही सलामत रहे, सेफ रहे। और रही बात जो लेबर्स होते हैं मीन्स चले जाते हैं, तो काफी लोग पुशिंग में जाते हैं। अच्छा, पुशिंग में जाते हैं। हाँ, ओके। तो उन लोग वहां जाके फंस जाते हैं, तो इसलिए उन लोग वीडियो बनाते हैं ताकि हमको बाहर निकलो। तो दोस्तों ये डिफरेंस है, और अच्छा लगा दुर्गेश, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आपका 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा ओमान में, और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका करियर और आगे अच्छा हो, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएं, आगे बढ़ें। और थैंक्स फॉर कमिंग हियर, सब लोगों को मोटिवेशन देने की। दोस्तों ये थे दुर्गेश साहू, जिनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। अगर आप भी चाहते हैं आके मेरे साथ जुड़ने का, मेरे साथ बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो आप मुझे लिख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा ईमेल पे। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द बुला के आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हरदम मिलता रहता है, मोटिवेशनल, एजुकेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे, और DM कर सकते हैं। मिलते हैं एक नया एपिसोड, नया वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।